पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं तेजल सोलंकी आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हम है PSSM। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस शो में हम ऐसे सुंदर व्यक्तियों से मिलते हैं जो ध्यानी तो है ही है, पिरामिड मास्टर्स भी हैं, और उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उससे हम प्रेरित होते हैं और हम जानते हैं कि जब उन्होंने ध्यान अपनाया तो ध्यान अपनाने से कैसे उनके जीवन में शांति आई है, उन्होंने कैसे शांति पाई है। तो आइए आज हम मिलते हैं भारती परमार जी से। भारती परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। थैंक यू। मैं और हमारे सब दर्शक जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में। ओके, मेरा नाम भारती परमार है। मैं कुर्ला मुंबई में रहती हूँ। मैं 2 सालों से ध्यान में आई हूँ। वैसे भी मैं एक्ट्रेस हूँ। वाह, क्या बात है। तो एक्टिंग करते करते ऐसे कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस लेते मैं ध्यान में आई हूँ। तो PSSM से आप कब से जुड़े हैं? पिछले 2 सालों से। वाह। तो मैं यह भी पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई? थोड़े पीछे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं मुंबई से 4 साल के लिए पनवेल शिफ्ट हुई थी, और पनवेल में मेरा घर काफ़ी दूर था। तो मुझे स्कूटी लेनी पड़ी। स्कूटी चलाते चलाते मैं 3-3 घंटा स्कूटी चलाने लगी, क्योंकि मुझे वो पसंद आया, उड़ना। और 3-4 साल स्कूटी, पनवेल मीन्स मुंबई से 1 घंटा दूर है, और वहाँ से मैं निकल के मैं बोरीवली या तो मड आइलैंड ऐसे 3-3 घंटे स्कूटर चलाती थी। जब चला रही थी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन काफ़ी 2-3 सालों के बाद मुझे स्पॉन्डिलिटिस जैसे कुछ तकलीफ़ शुरू हो गई। और उसके साथ साथ मेरा सीजर भी हो चुका था, तो थोड़ा बैक पेन भी आ गया, क्योंकि स्कूटी के जो व्हील्स रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं। जैसे कि बाइक के बड़े रहते हैं, उससे तकलीफ नहीं होती है। और थोड़ा राइट हैंड में ज़्यादा तकलीफ होने लगी, तो मेरा बॉडी फुल पेन करता था। अच्छा, तो वो पेन इतना था? हाँ, तो पेन इतना था, लेकिन पेन किलर लेना मुझे पहले से पसंद नहीं है। मैं कभी दवाइयाँ खाती नहीं हूँ, यानी मुझे पसंद नहीं। एक आध बार साल में मेरा आवाज़ ही जब चला जाएगा, तो ड्रामा में मैं काम करती थी, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक बार जनवरी में, डॉक्टर भी बोलते थे क्या 1 साल में एक बार मुंह दिखाने आते हो क्या? अच्छा। उतना ही मैं जाती थी, जब भी एकदम ही मेरा वॉइस। तो ये पेन जो आपको था, ये पेन के कारण और स्पिरिचुअल जर्नी का कनेक्शन वो आप कैसे बताना चाहोगे? ओके, जब हम लोग वापस मुंबई आए तो स्कूटर चलाना बंद हुआ, लेकिन पेन चालू ही था। जो पेन था वो काफ़ी सिविक था, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, हम लोग पनवेल छोड़ के वापस मुंबई आए, और मेरे बच्चे ने ड्राइंग क्लास ज्वाइन किया। उसकी जो टीचर थी वो उस पर काफ़ी इम्प्रेस थी, और उसके जरिए मेरे पे भी। अच्छा। यानी कि मम्मी अच्छी है तो शायद बच्चा अच्छा है, ऐसे उनका सोच था। वो टीचर भी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने ही मुझे ये सब दिखाया। हम लोग ऐसे कुछ बात करते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये सब कोरोना के बाद हुआ। बच्चा एक्चुअली पहले था, लेकिन हमारी दोस्ती काफ़ी हो गई। और कोरोना में उन्होंने ये सब ढूंढा। उनका नाम साक्षी कुबल है। ओके। उन्होंने ये पता नहीं ऑनलाइन ढूंढा, और मेरे को कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम अगर आता है, जैसे कि ड्राइंग टीचर मिलने के बाद, मेरे फ्रेंड होने के बाद, मुझे कुछ भी ऐसा ट्रबल हो गया था, मैं उनके घर जाके बात करती हूँ और फ्रेश होके वापस आती थी। अच्छा। तो ये चक्कर में तो गहरी दोस्ती, हाँ, उन्होंने आपको ये गहरी दोस्ती हुई थी। तो मैं बात करने गई, भाई इतना पेन से मैं परेशान हो गई, और तो बोले, उन्होंने मुझे दीप्ति नडेला का एक वीडियो भेजा। उनकी मम्मी का कुछ हुआ था,
तो थोड़ा बिलीव होना इतना भी इजी नहीं रहता है कि आप कुछ बता रहे हो और सही मैं बात। मान लूँ। हाँ ठीक है, फिर भी मुझे उन पे फेथ था, मैंने शुरू किया और ध्यान की यात्रा उनकी वजह से मेरी शुरू हो गई। और मैं ध्यान में यानी मैं बैठने लगी, जब ही ध्यान शुरू हुआ तो मैं सिर्फ सुबह बीच में उठ के बैठ जाती थी। अच्छा, ऐसा स्पेशली कुछ म्यूजिक वगैरह ये नहीं, मैं उन्होंने तो बताया। यानी कि उस समय जो आप ध्यान करते थे तो आप पीएसएसएम में जुड़ चुके थे, यानी कि साक्षी के थ्रू। हाँ, वो जो मैंने उनका नडेला हाँ, मैडम दीप्ति का मैडम का जो आपने वीडियो देखा देखा और उनकी वहाँ से मम्मी- आपने ध्यान शुरू किया। Yes. तो ये जो ध्यान आपने पहली बार जब किया तो आपको पता था कि ये आनापानसती ध्यान है? नहीं, ऐसे कुछ पता नहीं था, खाली सांसों पे ध्यान देना है, बैठना है। ओके। ये काफी 1-2 महीने करने के बाद मेरा ध्यान लगने लगा पहले से ही। ऐसा नहीं था कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग बोलते इतना आसान नहीं है ध्यान करना। सही बात है। लेकिन हो गया, पता नहीं, मेरा ज्यादा उन पे फेथ था, उन्होंने बोला तो हो गया, वो मालूम नहीं। लेकिन एक बार फिर हम लोग पूर्णिमा ध्यान करने किसी फ्रेंड के घर चले गए। हाँ हाँ, तो मैं भले एक्ट्रेस हूँ लेकिन मुझे जल्दी रोना नहीं आता है। अच्छा। मैं काफ़ी क्या बोलते हैं ना, रॉक हार्ट हूँ। तो मुझे जल्दी रोना नहीं आता है। कोई कुछ किसी का हुआ है, बुरा है ये, तो मुझे कुछ ऐसा ये नहीं होता है। मैं थोड़ा ऐसा अलर्ट रह के देखती हूँ। तो उस दिन पूर्णिमा ध्यान में पता नहीं, मेरे डैडी पे मेरा मीन्स मेरे डैडी बहुत फेवरेट है मेरे, तो उनकी याद में मैं उस दिन बहुत रोई, यानी ध्यान में रोई। ओ ओके। और मुझे थोड़ा इसका डीप में पता चला कि ये आपका कुछ निकल रहा है, क्या आपका रिलीज हो रहा है, इमोशनल बैगेज हाँ। होगा। तो थोड़ा मैं, अरे वाह ये क्या है, ये कुछ अलग है, यानी मैं कभी रोई नहीं थी। तो उधर फुट फुट के रोई और थोड़ा मेरा और विश्वास बैठ गया, यस ये कुछ अलग है। अरे और धीरे धीरे मैं लोगों के मिलने लगी, फिर ग्रुप्स में चली गई, तो उधर जो नॉलेज मिल रहा था हाँ। उससे मेरे को ये ओके, ये बेस्ट है हमारे लिए अच्छा। कि पूजा पाठ करने से हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई पूजा, ऐसा कोई पाठ नहीं जो मैंने किया नहीं। ओहो। मैं महाराष्ट्रियन हूँ बेसिकली, शादी गुजराती से की है। तो महाराष्ट्रियन में लास्ट है गुरु चरित्र करके एक बुक रहती है, ओके। वो पढ़ा तो सब हो गया, ऐसा मैं भी मेरा मालूम, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं इतना डीप में, वो भी मैंने पढ़ लिया लास्ट में। और उसके बाद मेरी ये जर्नी शुरू हो गई और मैं ध्यान में फुल टाइम आ गई कि ये बेस्ट है मेरे लिए। अच्छा, तो ध्यान का कोई ऐसा अनुभव, जैसे कि आपने बताया कि पूर्णिमा ध्यान पे आपके पिताजी की याद और आपका रिलीज हुआ, उसके बाद में भी जब आप ध्यान में जब आगे बढ़ते गए तो क्या कोई और अलग तरह के अनुभव, और आपको ध्यान ने आपको खींचा हो कि ये मुझे क्यों ज़्यादा करना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए, ऐसा कभी? हाँ, ध्यान में यानी बाद में पत्री सर के बारे में, उनके बुक्स के बारे में मुझे पता चला। ध्यान से पहले तो मेरा पेन चला गया, ये सबसे पहला मेरा बेनिफिट है कि मेरा जो बॉडी पेन था गर्दन से ये वो सब काफ़ी चला गया और मैं एकदम ये क्या हुआ, वाह, यानी अलग ही है ना, विदाउट मेडिसिन तो कोई ये बदलाव ये आपको सबसे पहला ध्यान से सबसे पहले मिला कि जो पेन जो आप सफ़र हो रहे थे, जो सफरिंग, और पेन से यहाँ पे कि नो पेन पे आ गए आप, विदाउट एनी मेडिसिन। यस, बहुत ही तो ये सबसे पहला मेरा बेनिफिट था। बाद में जैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, मैंने फिर JTTP ऐसे जो अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, JTTP यानी कि जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, हाँ, वो जो यानी काफ़ी महीनों के बाद, पहले तो वो सब मेरे को भेजती थी पर मैं इतना ध्यान, मैं अकेले में करने का शांति से, इसमें थोड़ा 2-4 महीने उसमें मेरे चले गए। बाद में मुझे पता चला कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे उन्होंने हमें अलग अलग जो हमारे कोर्सेस रहते हैं, जैसे कि मास्टर बनो बोलो या तो बुद्ध बनो, ऐसे कुछ कुछ रहते हैं, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, ये मैंने शायद 26 वाला कर लिया। और उसमें मुझे काफ़ी क्लियरिटी मिल गई कि भाई ये है तो ये है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्या है, ये सब मेरे सवालों के जवाब उन्होंने तो नहीं दिए लेकिन अपने आप मेरे पास आने लगे। और मुझे अच्छे एक्सपीरियंस मिले। JTTP करते वक्त मुझे जो क्लियरिटी आ गई, उसके बाद थोड़ा मेरा झुकाव इस तरफ बढ़ने लगा। और मेरी जो फ्रेंड है साक्षी ने मुझे
बुद्ध पूर्णिमा का इनविटेशन भेजा, लेकिन मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम या किसी चीज़ों की वजह से मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला। बट इन बिटवीन क्या हुआ पता नहीं, मुझे जैसे जैसे वो नज़दीक आने लगा मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि क्यों नहीं जा रही है, क्या प्रॉब्लम है। फिर बाद में वो कुछ डॉर्मेटरी का मुझे पता चला तो बोला चलो ठीक है अपन वहीं पे जाते हैं। ऐसे लास्ट मोमेंट में मैं बेंगलोर चली गई, पता नहीं क्यों। मैं आपको शायद बोला था मेरे को इंट्यूशन आते हैं, वो कुछ इंट्यूशन था, मुझे पत्री सर से मिलना था और मैं बेंगलोर, यानी कि जो बिलीव नहीं है, मैं चली गई, पहुंच गई वहाँ तक, पत्री जी से मिली मैं। भले मैं उनके इतने ही नज़दीक थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड बाद में वो अप्रैल या मई था और जुलाई में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, जुलाई में तो समथिंग। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ ये था कि अरे मुझे सडनली क्यों लगा मुझे जाना ही है। पहले तो मैंने मना किया था, उनको भी ऐसे लगा अरे ये पहले तो ना बोल रहे थे, अभी क्यों आ रहे हैं। फिर भी मैं चली गई तो उधर भी मुझे पत्री सर मिले। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि उनको मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला और मेरी जर्नी फिर वापस शुरू हो गई। हाँ, उधर मुझे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मिले जो मेरे ये इस पाथ के लिए मुझे आगे बढ़ाने के लिए काम में आए। वाह, तो आप पत्री जी से मिले और सोचिए कि जहाँ आपकी ना थी और ऐसे आपको इंट्यूशंस आए और आपने वहाँ के लिए और प्रगति, और उसके बाद में ध्यान से अभी आप कैसे आगे बढ़े हैं? उसके बाद में मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा भी इसमें आए। तो मेरा बच्चा भी, मैं भी ध्यानी है आगे का, और उसकी वजह से मैं आई हूँ, ऐसे मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बोला। क्योंकि उसके जो क्या बोलते हैं ना, हाव भाव या कुछ भी, उसका रहन सहन इतना सिंपल और शांत है ना वो, कि वो सच में ध्यानी है, उल्टा मैं नहीं हूँ। ये आपके बच्चे के लिए मैं आई थी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसकी टीचर वो ही कनेक्टेड है, वो निमित्त बना आपका बेटा निमित्त बना और उनके कारण आप यहाँ पे आए। मैं ये भी साथ साथ में हम सब जानते हैं कि पिरामिड जगत और शाकाहार जगत ये भी हमारे लिए इतना ही मायना रखता है। तो क्या कोई आपकी खाने की या जो पहले अगर कोई प्रकृति आपकी रही हो और आप कहीं पे कोई चेंज लाया हो, आपने कोई बदलाव लाया हो, तो क्या उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं? हाँ, मैं नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन जब मुझे रियलिटी पता चली कि भाई इससे भी हमारे पाप बढ़ते हैं, तुरंत जैसे कि मुझे पता चला, क्लियरिटी आ गई और मैंने खाना छोड़ दिया। 2 साल से मैंने वहाँ देखा तक नहीं है, मैं पूरी तरह वेजिटेरियन हो गई हूँ। एक्चुअली थोड़ा मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैंने गुजराती से शादी की है तो वो लोग खाते नहीं है, मेरे घर में नहीं बना सकती थी मैं, पर मैं बाहर जाके खाती थी, वो भी मैं अकेली भी जाके खाती थी। लेकिन जो ये था ना, वो सच्चाई पता चली जैसे मुझे यहाँ आके जो क्लियरिटी मिली, मैंने तुरंत छोड़ दिया और अभी तक मैं वहाँ गई नहीं देखने को भी। और मेरी कोशिश ये है कि मैं भी बहुत सारे लोगों को शाकाहार क्या है, क्यों करना है, ये बताना चाहती हूँ और मैं कोशिश में हूँ, मैं बताती हूँ लोगों को। तो जैसे कि आपने बताया कि आप नॉन वेजिटेरियन खाने की पद्धति से आप शाकाहारी वेजिटेरियन में आ गए हैं, तो वो जो बदलाव आने के बाद में और आपको क्यों लगा कि शाकाहार जरूरी है? जैसे 2 व्हीलर से मुझे जो प्रॉब्लम थे, शायद नॉनवेज खाने से भी थे, क्योंकि एसिडिटी होना, जो कुछ भी ऐसा कुछ रहता है ना, बीच में सर दर्द होना, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे जो हम थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे ये चला जाएगा। और मुझे टैबलेट लेने में पहले से पसंद नहीं है मुझे डॉक्टर के पास जाने का। और जैसे मुझे शाकाहार में मैं आई और मेरे में भी बदलाव होने लगा, तो मुझे लगा यस, मैं कितनी गलती कर रही थी, कितने जीवों को मार के खाने का, और मैंने तुरंत छोड़ दिया। और उसके लिए जो मेरा फ़ायदा हुआ है वो मुझे लगता है सबको मिले और लोग भी डॉक्टर के पास कम जाए। शाकाहार में सब कुछ है, क्योंकि मेरा लड़का शाकाहारी है और वो कभी किसी भी ऐसे खेल के आया तो उसके पैर में दर्द हुआ है, ऐसे मैंने कभी सुना नहीं है। तो शाकाहार का वो भी मेरे पास एक ये है कि अरे
ये तो शाकाहारी है, ये कुछ खाता नहीं है, फिर भी इसको कभी, यानी क्रिकेट खेल के आया 1 घंटा, फिर भी उसके पैर में दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप शाकाहार को काम मत समझो, वो बढ़िया है। वाह। और शाकाहार से क्या कभी आपको लगा कि ध्यान भी आपका अच्छा लगता है? Yes. ध्यान के अनुभव आपके स्वभाव में? हाँ जैसे कि नॉनवेज तामसी रहता है और मैं भी बहुत गुस्से वाली हूँ थी, अभी भी थोड़ा सा आता है गुस्सा, लेकिन अभी मैं कंट्रोल करना सीखी हूँ और ध्यान से मेरे में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। मैं पहले हर चीज़ को लेके अच्छा ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इतने आर्ग्यूमेंट्स करती थी, अभी सब बंद हो गए, शांति से सब चल रहा है, घर में बहुत शांति फैली हुई है, सब लोग खुश है। मैं इसी से थोड़ा कनेक्टेड मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा लगा है कभी कि ध्यान होने से या तो आपके जो चैलेंजेस, या पहले शायद हम जिसको प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स में कोई बदलाव, या उससे भले, या तो प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उसको कैसे फेस करना, ये सब चीज़ों में ध्यान ने आपको कैसे आप में वो बदलाव दिया है? हाँ, सबसे पहले कि मैंने एक 5-6 महीने ध्यान करने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, वो कि मेरी बिल्डिंग 12 साल से लटकी हुई थी, उसका रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा था। जैसे मैं ध्यान में आई 3 महीनों में ऐसा कुछ हो गया कि मेरी बिल्डिंग रिपेयरिंग में चली गई, जो 12 साल से फंसी थी। ये सबसे पहले हो गया। और दूसरा हुआ कि मैं काफ़ी सालों से, मेरा कोई भी अच्छा काम आता है तो दूसरी तरफ एक दूसरा भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि दोनों में से एक ही चॉइस कर सकती हूँ। जैसे कि मैं शादी करने वाली थी, तब तक कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन सेम टाइम 3 दिन पहले मेरे पास एक मूवी आई थी अजय देवगन की, और इधर अजय देवगन है, उधर 500 लोग हैं जो मेरी शादी की राह में है। या तो दोनों फैमिली में कुछ होने अगर मैं शादी नहीं करती तो समझे ना आप कि प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि ये चुनूं कि ये चुनूं। फिर भी मैंने लोगों को देखा, मेरे माँ बाप के बारे में सोचा, मेरे फैमिली के बारे में सोचा, और मैं शादी कर ली, मूवी को बाजू में छोड़ा। तो ऐसे हर वक्त बच्चा हुआ तो भी कुछ बड़ा काम आया, लेकिन बच्चे को देखना है, तो ऐसे ही सब छोड़ छाड़ के मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी अभी क्या होगा। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई, मुझे एक मराठी मूवी मिल गई। अच्छा। और मैं तुरंत 3 महीने में मूवी भी शूट किया है मैंने। वाह, क्या तो ये एकदम ही कुछ इंस्टेंट ऐसा मिला कि अरे ये क्या है। तो जिन्होंने मुझे इसमें लाया था उन्होंने बोला ये ध्यान का चमत्कार है। वाह। और सब मुझे, यानी कि वो उसमें जो हमारा ये भी था ना कि तो रेंट भी हमने रूम लिया वहाँ पे 30,000 है रूम का रेंट, लेकिन मुझे 25 में मिला, ये प्लस पॉइंट। तो ये बोनस है। हाँ, तो काफ़ी सारे आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी ध्यान यानी क्लियरिटी आ गई और मेरा पाथ क्लीन होते गया। वाह। फिर जैसे मैंने JTTP किया था तो 45 डेज का था, और 44 डेज में मुझे एक ड्रीम आया। ड्रीम में नडेला मैडम, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे, मैं उनके सामने, मैं कुछ बता रही हूँ, बोलती पैर मत पड़ो, पैर मत पड़ो। और हम बुक्स लेके बैठे, ये मुझे ड्रीम आया और मुझे ध्यान आया कि मुझे बुक्स के बारे में कुछ करना है। ओके। सब होने लगा, लेकिन मुझे फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे यहाँ पे क्या करना है। यानी कि मेरा PSSM में एक्चुअली यहाँ पे क्या रोल हो सकता है, क्या होना चाहिए। लेकिन बेंगलोर में मुझे कुछ दोस्त मिले मुंबई के, और उन्होंने मुझे खींच के मुंबई के महाराष्ट्र में एक चैनल है मराठी का, ओके, वो चैनल पे मुझे एक ग्रुप मिला और हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया। उसका नाम है शुभ संध्या ध्यान, इंद्रधनुष्य ग्रुप फॉर्म किया। वहाँ पे अर्जुन तारी सर मिले, मेरी दोस्त विनीता धूरी, मनाली राणे, इन्होंने पकड़ के मुझे लाया और मुझे स्पीकर बना दिया। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बेंगलोर तो मैं पहुंच गई, पत्री सर से मिली, धन्य धन्य हो गया। लेकिन वहाँ मुझे 2-3 फ्रेंड्स मिले, पता नहीं उनका और मेरा तुरंत कनेक्शन हो गया। उनका नाम था विनीता धूरी, मनाली राणे, वो महाराष्ट्र ने करके हो गया होगा। उन्होंने मुंबई में आके पता नहीं मुझे कहाँ से ढूंढा, और उनको कुछ एक शो शुरू करना था
जहाँ पे गोपाल तारी सर थे, ये तीनों ने मिलके मुझे वहाँ पे बुलाया और मराठी के लिए हमने एक चैनल शुरू किया इंद्रधनुष्य नाम से, शुभ संध्या ध्यान। अरे वाह, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं यहाँ के बोलूँ और मैंने बोलना शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन बिटवीन मुझे JTTP यानी उसमें मुझे 44 डेज़ में एक ड्रीम आया कि मैं बुक्स में बैठी हूँ। तो वह बुक्स में क्यों बैठी हूँ, तो मैंने किसी से पूछा, हमारे मुंबई में ब्रह्मर्षि श्रीकांत कुलकर्णी सर है, उनसे बात की। तो मुझे लगा शायद तभी तक ऐसा इधर उधर से मुझे पता चल रहा था कि मराठी में बहुत कम बुक्स है। तो मैंने उनसे बात की। उसमें भी एक पहले, ये सब बात करने के पहले भी एक वाक़या हुआ था मेरे साथ, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगी। उस इन बिटवीन में थोड़ी वापस डिस्टर्ब हो गई थी, मैं ये करूँ कि नहीं, मेरा कुछ काम बीच में, फिर एक थोड़ा सा 1-2 महीने में गैप आया, गड़बड़ हो गई, माइंड कन्वर्ट हो गया इधर उधर, क्या करूँ क्या नहीं ऐसे करके। और मैं सोच रही थी नहीं, मैं वापस बाहर जाती हूँ अपने पहले जगह पे। पर एक दिन मेरे उसी फ्रेंड ने वापस मुझे बोला, हम कल किधर जाना है हमें कल। अच्छा, तो मैं बोली किधर जाना है, तो बोलते नहीं सरप्राइज़ है आपके लिए। और वो लोग मुझे सुबह सुबह कहीं पे लेके गए। वो एक बड़ा ये था, क्लब हाउस था। क्लब हाउस में मुझे लेके गए, मैं देख रही हूँ इधर उधर ये क्या है, और साक्षात पत्री सर की लड़की थी। वाह, क्या बात है। उनसे मेरा इंटरेक्शन हो गया और मैं बोली अरे ये क्या हुआ, अभी भी बात करती हूँ तो मुझे ये हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है। पत्री सर की लड़की, अरे बाप रे, मिली। तो मैंने ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड से वापस बात किया, मैं बोली मैं तो जा रही थी, लेकिन वो बोलती नहीं नहीं, पत्री सर ऐसे जाने नहीं देंगे, उन्होंने लड़की को भेजा वापस। ये एक्सपीरियंस मुझे अभी भी शिवरिंग कर रहे हैं बॉडी में। तो मैं बोली नहीं नहीं, अभी यही मेरा असली जगह है, मुझे यहीं पे कुछ करना है। अभी मैं ध्यान भी शुरू किया था मैं इंद्रधनुष पे बोलना भी शुरू किया था। तीसरा वो जो मुझे ड्रीम आया था बुक्स के बारे में, पुस्तक के बीच में बैठना। तो मैंने सोचा मैं ट्रांसलेशन का काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ मराठी की, तो मेरा काफ़ी पढ़ाई मराठी बड़े बड़े बुक्स पढ़े हैं मैंने, तो मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा। और वो उधर ही जहाँ पे पत्री सर की लड़की मिली थी, वहीं पे श्रीकांत कुलकर्णी जी मिली हो। हाँ, श्रीकांत कुलकर्णी सर मिले, उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे हाथ में एक बुक थाम दी, मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, तो आपने लिखना शुरू किया, अरे वाह। यानी ट्रांसलेशन मराठी में। तो कौन से वो पुस्तक, कौन सी वो बुक्स हैं जिसको आपने पहले हिंदी से इंग्लिश से भी किया है या नहीं, हिंदी से मराठी में किया। वो सर ने ही मुझे दी, पत्री सर की बुक ही है, कर्म सिद्धांत करके। हाँ, उसका काम मैंने शुरू किया। और उसके बाद बातों बातों में मुझे समझा कि तारी सर जो है वो भी कुछ बुक्स लिख रहे हैं। अच्छा, तो हम दोनों का इंटरेक्शन होने के बाद वो बुक्स मेरे पास आ गई, पढ़ो इसको, चेक करो, चेक करने के लिए। और मैंने वो भी लिख डाली उनके साथ साथ। वाह, तो ऐसे अभी 3 बुक कंप्लीट है, लेकिन मार्केट में आना है। बहुत सुंदर। तो यानी कि PSSM को एक बहुत बड़ी एसेट मिल चुकी है कि जो हिंदी का जो इतना सुंदर प्रकाशन है PSSM के पास, और वहाँ से मराठी में आप अनुवादित करते हैं। और काफ़ी सारे हमारे जो मराठी भाई बहन हैं, ध्यानी हैं, पिरामिड मास्टर्स हैं, उनको ये अभी सुविधा हो जाएगी कि उन्हें अपनी भाषा में ये पुस्तकें पढ़ने को मिलेगी। तो प्यारे दर्शक मित्रों, हमारे ध्यानी मित्रों, आपकी ध्यान की यात्रा निरंतर करते जाइएगा और हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। PMC